Students, today I am here to teach you economics for class 12. Student, we had already started our sixth chapter, that is banking, in which we are came to know about what is banking, what is commercial banks, and how the central bank or RBI can be divided in the several branches. Okay, students, let us start some of the functions of the commercial banks. Student, we know that commercial bank has two type of functions. First one is primary function and next one is secondary function. Today I am going to talk about the primary functions of the commercial banks. Okay, students, see here. Here is the primary function in which we can see that there is two types of primary function. First one is accepting deposit, next one is advancing loan. मतलब बच्चों प्राइमरी फंक्शन में दो फंक्शंस होते हैं, एक होता है डिपॉजिट एक्सेप्ट करना और दूसरा होता है लोन प्रोवाइड करना. ठीक है, जनता को लोन प्रोवाइड करना दूसरा फंक्शन होता है. तो देखिए, जो भी बैंक्स होते हैं, मतलब जो भी कॉमर्शियल बैंक्स हैं, ठीक है, वो हमसे मनी जो एक्सेप्ट करेंगे, मनी जो हमसे लेंगे, उसके चार तरीके हैं जो हम जानते हैं. चार तरीके क्या हैं? देखिए, जब हम बैंक में जाएंगे बेटा तो चार प्रकार के खाते खुलते हैं. एक होता है करेंट अकाउंट के लिए, एक होता है सेविंग अकाउंट के लिए, एक होता है फिक्स डिपॉजिट के लिए और लास्ट होता है रिकरिंग डिपॉजिट के लिए. तो ये चार टाइप के जो है अकाउंट होते हैं, मगर उसके अलावा एक नया अकाउंट आया हुआ है जिसे हम लोग मल्टी ऑप्शनल अकाउंट कहते हैं. जिसे हम लोग क्या कहते हैं? मल्टी ऑप्शनल अकाउंट. मल्टी ऑप्शनल अकाउंट बच्चों जो है ऐसा अकाउंट होता है जो सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट, जो सेविंग अकाउंट और फिक्स्ड अकाउंट की तरह काम करता है. ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं किसके बारे में? करंट अकाउंट के बारे में. करंट अकाउंट बेटा जो है लिविंग और नॉन लिविंग पर्सन दोनों का होता है. माने लिविंग एसेट्स और नॉन लिविंग एसेट्स दोनों का हो सकता है. मतलब अगर कोई व्यक्ति जीवित है तो उसका भी जो है क्या होगा, अकाउंट खोला जा सकता है. और अगर जो है कोई हमारा एसेट है, जैसे हरियर सिंह पब्लिक स्कूल, ये क्या स्कूल है, इसका भी अकाउंट खोला जा सकता है. ठीक है, तो देखिए, तो पहला तो ये हो गया. पहला क्या हो गया कि हमारा जो करंट अकाउंट है, करंट डिपॉजिट को जो हम लोग डिमांड डिपॉजिट भी कहते हैं, या क्या होता है जनरली मेंटेन बाय बिजनेसमैन. और बेटा देखिए, बिजनेसमैन इसे खोलते हैं. क्यों? क्योंकि उनको लंबा ट्रांजेक्शन करना होता है और दिन में कितनी बार ट्रांजेक्शन करेंगे वो निश्चित नहीं होता है. इसलिए बेटा जो है करंट अकाउंट बिजनेसमैन ही खोलते हैं. नेक्स्ट क्या है? अब ये पैसा यहाँ पर चेक के द्वारा ड्रा किया जा सकता है बिना किसी रुकावट के. मतलब अगर वो दिन में 10 बार चाहें तो 10 बार पे एक पैसे निकाल सकते हैं या जमा कर सकते हैं. और दूसरी चीज, चेक से आसानी से ये ट्रांजेक्शन किया जा सकता है. क्लियर है? और अमाउंट भी यहाँ पर जो है अनिश्चित होता है, कितना भी अमाउंट यहाँ विड्रॉ कर सकते हैं. क्लियर है? नेक्स्ट क्या हो गया? बैंक डू नॉट पे एनी इंटरेस्ट. अब देखिए, करंट अकाउंट पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी. ठीक है, करंट अकाउंट पे बैंक कोई भी इंटरेस्ट नहीं देगी. बदले जो है इनसे क्या लेगी? जो सर्विसेज देती है उसके बदले पैसा लेती है यहाँ पर करंट अकाउंट में. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, बैंक सर्विसेज चार्जेस, सर्विस चार्जेस बैंक उल्टा लेती है. देखिए, नेक्स्ट है हमारा सेविंग डिपॉजिट. सेविंग डिपॉजिट क्या होता है? सेविंग डिपॉजिट ऐसा होता है जो दिस अकाउंट इज ओपन इन द नेम ऑफ लिविंग पर्सन. मतलब ये अकाउंट क्या होता है? कोई जीवित व्यक्ति है, बस उसी के नाम से खोला जा सकता है. नेक्स्ट क्या है? मनी कैन बी विथड्रॉ बाय चेक और पेइंग स्लिप. तो पैसे हैं, चेक या पेइंग स्लिप द्वारा कभी भी विथड्रॉ किया जा सकता है. ठीक है, और बेटा देखिए, इसमें एटीएम और जो है बैंकिंग फैसिलिटी, ऑनलाइन बैंकिंग फैसिलिटी भी अवेलेबल होती है. कहाँ पर? सेविंग डिपॉजिट की. क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? रिस्ट्रिक्शन ऑन अमाउंट एंड द नंबर ऑफ विड्रॉल्स. यहाँ पर कितना अमाउंट आप विड्रॉल या कितना नंबर ऑफ अमाउंट निकालना है, अमाउंट पे भी रिस्ट्रिक्शन है और नंबर ऑफ विड्रॉल पे भी रिस्ट्रिक्शन है. क्लियर है? नेक्स्ट देखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर होता है. करंट अकाउंट की तरह ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो है कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलता, ऐसा नहीं है. यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है मगर वो कम होता है. जनरली बेटा सेविंग अकाउंट में 3 to 4% ऑफ जो है इंटरेस्ट दिया जाता है. क्लियर है? थर्ड है हमारा जो है रिकरिंग डिपॉजिट. रिकरिंग डिपॉजिट क्या होता है? रिकरिंग डिपॉजिट एक ऐसा डिपॉजिट होता है जो हमें क्या होता है, एक फिक्स पीरियड के लिए इंस्टॉलमेंट में हमें पैसा जो है जमा करना होता है. ठीक है, और इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है सेविंग अकाउंट से ज़्यादा होता है मगर फिक्स डिपॉजिट से कम होता है. क्लियर है?
और मैंने क्या बताया कि ये इसमें हमें क्या होता है, जैसे मंथली, वीकली या ईयरली, हाफ ईयरली जो भी आप बनाते हैं उस हिसाब से आपको एक इंस्टॉलमेंट में पेमेंट जो है करना होगा, और एक मेच्योरिटी पीरियड के बाद आपको लम सम अमाउंट विथ इंटरेस्ट मिल जाएगा। क्लियर है? किसमें? रिकरिंग डिपॉजिट। नेक्स्ट हमारा फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट क्या है? इसमें सबसे ज्यादा हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। इसमें एक लमसम अमाउंट जो है तुरंत जमा हो जाएगा और फिक्स पीरियड बाद विड्रॉल होगा। ठीक है? इसमें देखिए इन सबको टाइम डिपॉजिट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टाइम के लिए फिक्स होता है। ठीक है? इसको चेक से हम लोग जो विड्रॉल कर सकते हैं, ये फिक्स पीरियड ऑफ टाइम के लिए फिक्स किया जाता है। एडवांसिंग लोन, ये हमारा जो है सेकंड फीचर है किसका? प्राइमरी फंक्शन का कॉमर्शियल बैंक के सेकंड फीचर है। इसमें होता है एडवांसिंग लोन। देखिए लोन हम बेटा तीन तरीके से बांट सकते हैं, कैश डिपॉजिट, डिमांड लोन्स और शॉर्ट टर्म लोन्स। ये तीन प्रकार के लोन्स हम बांट सकते हैं। तो फर्स्ट है कैश डिपॉजिट। कैश डिपॉजिट क्या होता है? इट रिफर्स टू अ लोन गिवन टू द बोरोवर अगेंस्ट द करंट एसेट्स लाइक शेयर्स, स्टॉक, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। अब कैश डिपॉजिट में क्या होता है? कैश डिपॉजिट में होगा कि अब यहाँ पर जैसे हमारे पास शेयर्स हैं, शेयर्स के पेपर हैं, बॉन्ड्स के पेपर है, एनएससी के पेपर है, इनको जमा करके जो पैसा विड्रॉल करते हैं उसे क्या कहते हैं? कैश डिपॉजिट वाला वो लोन होता है। ठीक है? कैश क्रेडिट कहते हैं, कैश क्रेडिट। ठीक है? इसे कैश क्रेडिट कहते हैं। कैश क्रेडिट मतलब यहाँ पर कैश हम क्या करते हैं, हम जो शेयर्स बॉन्ड्स वो होते हैं वो भी तुम्हारे कैश ही हैं, मगर बस ये है कि शेयर्स के रूप में है या एनएससी के रूप में है या हमारे इंश्योरेंस के रूप में है। इनको हम जमा करके जो भी लोन कर लेते हैं उसे हम लोग कैश क्रेडिट कहते हैं। ठीक है? अब देखिए डिमांड लोन्स क्या होते हैं? डिमांड लोन रिफर्स टू ए लोन विच कैन बी रिकॉर्ड ऑन डिमांड बाय द बैंक एट एनी टाइम। अब जैसे डिमांड लोन अगर हम ले रहे हैं तो इसमें क्या होगा, बैंक हमसे कभी भी जो है ये हमसे पैसा वापस ले सकती है। जैसे हम लोगों ने फर्स्ट, आप लोगों ने अकाउंट में फर्स्ट में पढ़ा होगा बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज आपने पढ़ा है, तो बिल ऑफ एक्सचेंज एक प्रकार का क्या है? डिमांड लोन है। ठीक है? नेक्स्ट हमारा क्या? शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन क्या होता है? शॉर्ट टर्म लोन से हम लोग ये लिया करते हैं, इट इज ए पर्सनल लोन अगेंस्ट सम ऑफ द कोलेटरल। यहाँ पर कोलेटरल जमा करना पड़ता है। कोलेटरल में क्या होगा? जैसे जमीन का कागज, गाड़ी का कागज वगैरह। ठीक है? इसमें दिया जाता है, उस कोलेटरल पे हमें लोन दिया जाता है। मतलब इसे सिक्योरिटी के रूप में हम कुछ जो अपने एसेट्स का पार्ट रखते हैं उसे कोलेटरल कहा जाता है। ठीक है? अब ये पर्सनल लोन हमें यहाँ पर मिलता है, हमें होम लोन या शादी ब्याह के लिए लोन या एजुकेशन के लोन, ये सारे लोन जो है शॉर्ट टर्म लोन में आते हैं। क्लियर है बेटा? इसका जो है टाइम पीरियड फिक्स होता है और इस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सारे में होगा, पर इसमें जो है मिनिमम रेट ऑफ इंटरेस्ट रहता है। क्लियर है बेटा? ये हो गए हमारे जो है एडवांसिंग ऑफ लोन्स के तीन तरीके। क्लियर है? हमने प्राइमरी फंक्शन पढ़ लिया। सेकंड वीडियो में हम लोग जो है सेकंडरी फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू, हैव नाइस डे।